हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम ट्वेल्थ मैथ्स के सदिश बीजगणित चैप्टर की विविध प्रश्नावली को करेंगे। ये इसका पार्ट 2 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 19 तक सारे क्वेश्चन मैंने हल कराए हैं, एक एक क्वेश्चन। तो आपके लिए ये बहुत यूजुअल रहेगी प्रैक्टिस के लिए और बोर्ड एग्जाम में अच्छी सफलता के लिए। तो सारे क्वेश्चन हल करें, शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखें और अपने नॉलेज को बढ़ाएं। एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 2i माइनस 4j प्लस 5 के और एक दूसरा सदिश है। इसके विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है और एक विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश भी ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ वेक्टर ए जो दिया है 2i माइनस 4j प्लस 5k और एक दूसरा सदिश है i माइनस 2j माइनस 3k। समांतर चतुर्भुज डायग्राम से थोड़े समझेंगे तब जाकर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये हम मान लेंगे ए बी। इस प्रकार से मान लिया हमने वेक्टर ए बी और ये वेक्टर बी सी। तो यहाँ से जो विकर्ण बनेगा वेक्टर ए सी बनेगा। तो देखिए अगर हम इसको वेक्टर ए कह रहे हैं, इसको वेक्टर बी कह रहे हैं, तो ये जो वेक्टर ए सी बनेगा, जो ये विकर्ण बनेगा, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बन जाएगा। ये चीज़ हमने त्रिभुज के नियम में बताई थी। तो आपने वो वीडियोज नहीं देखी हैं तो उनको भी देख लें, पूरा चैप्टर क्लियर कर लें, तभी विविध समझ में आती है। तो देखिए यहाँ से ये प्लस ये क्या हो जाएगा, दोनों का योग ये बन जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था वहाँ कि मान लीजिए हमें यहाँ से यहाँ जाना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ, तो ये दोनों का प्लस हो जाएगा। वेक्टर में होता है ऐसा, ध्यान दो। कभी पाइथागोरस में लगा दो ऐसा या किसी और चीज़ में, तो उसमें नहीं चलेगा। विकर्ण ज्ञात करना है तो अभी मैंने बताया है कि दोनों सदिशों का योग कर देंगे। तो 2i माइनस 4j प्लस 5k प्लस i माइनस 2j माइनस 3k। जोड़ के देखो 3i आएंगे, माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6j आएंगे और 2k बचेगा, क्योंकि 5 में से 3 गया 2। विकर्ण आ गया। इस विकर्ण का यदि हम परिमाण ज्ञात करना चाहें तो बिल्कुल हो जाएगा। देखो 3 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 9 36 4, 36 4 40, 9 49 का वर्गमूल 7 होता है। फिर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के समांतर मात्रक सदिश यूनिट वेक्टर जब ज्ञात करते हैं तब क्या होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो आया था उसके नीचे इसका परिमाण आ जाए, है ना। तो भाई ये आया था 3i माइनस 6j प्लस 2k और इसका जो परिमाण आया है वो 7, तो सबको दे दो 7। 3/7i माइनस 6/7j और 2/7k, ये हुआ। मात्रक सदिश भी आ गया। ठीक है, अब हमें करना है ज्ञात क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए हमें चाहिए होता है, देखो सूत्र याद करो, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी का परिमाण। तो परिमाण तो बाद में ज्ञात करेंगे, पहले इसको भी ज्ञात कर लें। तो आई जे के ये एक सारणिक के द्वारा ज्ञात हो जाता है ना। ए क्या है 2i माइनस 4j प्लस 5k, तो 2 माइनस 4 और 5, यहाँ पे अदिश फैक्टर इनका लिख देंगे। बी का अदिश फैक्टर 1 माइनस 2 और माइनस 3 लिख देंगे। आई 4 दिए 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस 10। फिर माइनस जे 3 दूनी 6 1 पंजे 5 प्लस के, ये हुआ माइनस 4 और माइनस माइनस 4, तो ये हुआ 12 10 22 आई, ये हुआ माइनस माइनस प्लस 11 जे और ये हुआ के। तो खत्म, के खत्म हो गया, यहाँ जीरो आ जाएगा ना यहाँ, तो ये आया। अब हमें समांतर चतुर्भुज का
क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा इस क्रॉस प्रोडक्ट का परिमाण। तो ये हो जाएगा रूट में 22 का वर्ग प्लस 11 का वर्ग, तो ये बन जाएगा 22 का 484, 11 का 121, और ये फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे तो 11√5 वर्ग इकाई आ जाएगा। ठीक है, कैसे देखो, 1 4 5 8 2 10 4 1 5 और 1 6 5, 121 गुणा 5, 121 इसके फैक्टर हो जाएंगे, है ना। बस, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शाइए कि OX, OY, OZ अक्षों के साथ बराबर झुके हुए सदिश की दिक् कोसाइन ये है। तो दिक् कोसाइंस यहाँ पे दिया है। तो देखिए, मान लेते हैं, माना एक सदिश OP है, माना OP OX, OY, OZ के साथ बराबर झुका हुआ है। माना यह झुकाव अल्फा है। ठीक है, थीटा भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वेक्टर OP की दिक् कोसाइंस क्या आएंगी, तो कॉस अल्फा आएगा, फिर कोस अल्फा आएगा और फिर कोस अल्फा आएगा, क्योंकि अल्फा बीटा गामा तीनों ही अल्फा है। तो यहाँ से देखिए, एक चीज़ हमें पता है कि दिक् कोसाइंस के वर्गों का योग मीन्स L का वर्ग, M का वर्ग और N का वर्गों का योग 1 होता है। LMN क्या होता है, दिक् कोसाइंस होते हैं, ये आए हैं। तो ये हुआ कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा और कोस स्क्वायर अल्फा 1। तो एक कोस स्क्वायर अल्फा हुआ 3, इसलिए कोस स्क्वायर अल्फा 1/3 और कोस अल्फा यहाँ से 1/√3 आ जाएगा, क्योंकि वर्ग वर्गमूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए, अतः वेक्टर OP सदिश में दिक् कोज्याएं क्या आई, दिक् कोज्याएं दिक् कोसाइंस, तो 1/√3, दूसरा भी कोस अल्फा है, तीसरा भी कोस अल्फा है, तो तीनों बार सेम सेम लिख देंगे। तो ये इसके आंसर आ गया है। बहुत आसान सा सवाल है, बस ध्यान से समझने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मान लीजिए वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C दिए हैं। एक ऐसा सदिश वेक्टर D ज्ञात करना है जो वेक्टर A, वेक्टर B दोनों पर लंब है और वेक्टर C डॉट वेक्टर D 15 है। ये भी कंडीशन दे रखी है वेक्टर D ज्ञात करने के लिए। तो पूरी तैयारी है। वेक्टर A I 4j और 2k और वेक्टर B 3i - 2j और 7k। ठीक है, और C है 2i - j + 4k, तीनों लिख दिए। अब यहां से देखिए, A और B दोनों पर लंब हो, लंब की कंडीशन बताई है D के लिए। तो हमें यहां पे ज्ञात करना पड़ेगा वेक्टर A तथा वेक्टर B पर लंब सदिश। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, A और B का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होता है। तो I J के एक सारणिक बनाएंगे, 1 4 2, अदिश फैक्टर लिखेंगे, 3 - 2 7, और यहाँ से इसको ज्ञात कर देंगे। तो I ये हो जाएगा 7 दूनी 14 -4 -j -2 -3 दूनी 6, ये हो जाएगा k के लिए ना, j के लिए तो 7 - 6 होगा और k के लिए होगा -2 -3 दूनी 6। ठीक है, तो ये हुआ 14 4 18, I 7 में 6 का 1 -j और ये माइनस के 8k। ठीक है, देखो जरा यहाँ k के लिए 2 2 3 दूनी 6। अच्छा जी, एक समस्या हुई 1 4 2 लिखना था, 1 2 2 लिख दिया, बड़े कमाल की बात हो गई भाई। तो
3 माइनस 2 7 तो ठीक है ना। ओके, देखो आई के लिए 7 चौके 28 करना पड़ेगा। दुर्घटना घटी, सावधानी हटी है सावधानी हटने से दुर्घटना घटी। ओके, जे पे देखो ये हुआ 7 माइनस 6 तो ठीक है। के लिए -2 -12 तो ये हो जाएगा -14, 28 और 4 ये हो जाएंगे 32। तो भाई दोबारा फिर लिख रहा हूँ, ये तो खिचड़ी बन गई, कोई बात नहीं, कोई नहीं, कभी कभी खिचड़ी खा लेनी चाहिए, स्वाद ठीक हो रहता है। ये हुआ। अब वेक्टर डी क्या है? वेक्टर डी लंब है तो कोई बात नहीं, इस पर लंब के लिए हमें यही इसीलिए तो ज्ञात किया है हमने। तो एक गामा से लैम्डा से गुणा करके इसको सेम सदिश को लिख दो। इस प्रकार से हम ये मान लेंगे कि ये एक वेक्टर डी आ गया। ठीक है, क्योंकि वेक्टर डी, कारण भी आप लिख दोगे, चूंकि वेक्टर डी वेक्टर ए तथा वेक्टर बी पर लंब है, इसलिए ये कंडीशन हमने बनाई है ये वाली। अब देखिए इसने दिया है वेक्टर सी और वेक्टर डी का डॉट प्रोडक्ट 15। सी की वैल्यू हमें पता है 2i माइनस जे प्लस 4k, और डी तो अभी भी ज्ञात किया हमने, लैम्डा इंटू 32i माइनस जे माइनस 14k बराबर 15। गुणा कर लो, लैम्डा तो बाहर रहेगा, 2 32 दूनी 64 और माइनस माइनस 1 प्लस का 1, 4 14 चौके 56 माइनस के बराबर 15। लैम्डा घटा के देखो कितना है, 9 लैम्डा बराबर 15, लैम्डा बराबर 15/9। 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 5/3 आ गया। इसका मतलब जो वेक्टर डी आया है, लैम्डा की जगह हम इसका मान रखेंगे। यहाँ पे देखो इसे हम फर्स्ट मान के भी छोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में 32i माइनस जे माइनस 14k बराबर, अब इनके अंदर गुणा करके अलग अलग लिख दो, 160/3i माइनस 5/3j और माइनस 70/3k। 5/3 की इसमें भी इसमें भी गुणा करके लिख दी तो वेक्टर डी आ गया। सिंपल, बहुत आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस एक दिक्कत यहाँ लगेगी कि वेक्टर डी क्या हो। तो वेक्टर डी वो होगा जो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, उसमें लैम्डा से गुणा करके हम मान लेंगे और इसको फर्स्ट मान के वहीं छोड़ देंगे। फिर सी डी दिया है तो सी तो हमें पता ही है, डी हमने ज्ञात इस प्रकार से कर लिया मानकर, और यहाँ से लैम्डा निकाल के इसमें वैल्यू रख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। सदिश ये दिया है का सदिशों और दिश के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल 1 के बराबर है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ हमें मान लीजिए, माना एक सदिश S मान लेंगे हम, तो ये और ये इसका योग हम ज्ञात कर लेंगे। 2i कुछ भी मान सकते थे, S की जगह जो भी अल्फ़ाबेट आपको नजर आए, 4j माइनस 5k प्लस लैम्डा i प्लस 2j प्लस 3k, 2 प्लस लैम्डा i कंबाइन कर लिया, 4 2 6j और k बचा माइनस के 2k। तो ये हुआ। अब इसके बाद इसने कहा है कि ये सदिश है इसके योगफल की दिशा में, तो यहाँ से हम इसका परिमाण भी ज्ञात कर लेंगे पहले। 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 36 प्लस 4, सब को जोड़ दो, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 36 4 40 4 44, ये होगा। अब यदि इस परिमाण को हम किसके बराबर मान लें, एक r के बराबर मान लिया हमने, इसको माना, तो जो मात्रक सदिश होगा, मात्रक सदिश S ये, तो ये आता है इस प्रकार से, आपको खूब अच्छे से पता है। यूनिट वेक्टर S ज्ञात कर रहे हैं हम, यूनिट वेक्टर ये पूरा आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा i 6j और माइनस 2k।
अब इसके नीचे ही पूरा ना लिख के बस आर आर लिख दो, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, यहाँ, इसलिए आर मान लिया है ताकि बहुत लंबा सा ना लगे और सहूलियत भी रहे। तो देखिए सदिशों का अदिश गुणनफल, आपको पता है डॉट प्रोडक्ट कहते हैं इसको। तो अदिश कौन से की बात हो रही है, वेक्टर ए जो कि शुरू में, और वेक्टर ए मान लो अलग से, वैसे तो शुरू में भी लिख देते हैं इसको, माना वेक्टर ए है आई जे के जो शुरू में दिया है। देखो क्वेश्चन में ध्यान से तो देखो, ये सदिश इसको वेक्टर ए मान लिया हमने, वेक्टर ए, तो ये गुणा हम कर रहे हैं, और यूनिट वेक्टर एस आई जे के, और 2 प्लस लेमडा अपॉन आर आई प्लस 6 अपॉन आर जे माइनस 2 अपॉन आर के, ये हुआ। और इसकी जो गुणा है वो किसके बराबर है, 1 के। सदिशों का जो अदिश गुणनफल है वो 1 है, ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो इन दोनों की गुणा देखो, 2 प्लस लेमडा अपॉन आर प्लस जे की इसमें 6 अपॉन आर, और इसकी करो माइनस 2 अपॉन आर बराबर 1। चलो इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, आर नीचे आएगा, तो 2 प्लस लेमडा प्लस 6 माइनस 2 इक्वल टू 1, दो से गया 2, लेमडा प्लस 6 बराबर आर लिख देंगे, और दोनों ओर का फिर वर्क कर देंगे, तो ये बन जाएगा। अब देखिए लेमडा प्लस 6 का होल स्क्वायर खोल लेंगे, लेमडा स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 लेमडा, और आर स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे आर स्क्वायर। देखो यहाँ से रूट लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44 इसका वर्ग, तो ये हुआ लेमडा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 2 लेमडा, लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44, लेमडा स्क्वायर तो गए कट, बचा 36 और 2 लेमडा बराबर 4 लेमडा और 44, 4 लेमडा में से 2 लेमडा गए, 2 लेमडा बचे, 36 इधर जाके -8, तो लेमडा बराबर आ गया -4। हाँ एक चीज़ रह गई भाई, देखो जरा, लेमडा प्लस 6 का स्क्वायर कितना बढ़िया किया, लेमडा स्क्वायर किया 6 स्क्वायर किया प्लस 2 लेमडा कहाँ चलेगा, नहीं भाई 2 लेमडा नहीं 12 लेमडा। देखो 2 गुणा 6 गुणा लेमडा 12 लेमडा, 12 ये 12, 4 इधर आएगा प्लस के 8 लेमडा, 36 उधर जाएगा प्लस के 8, तो लेमडा बराबर 8/8 बराबर 1 आएगा। तो लेमडा का मान यहाँ पे 1 आया है, और यही हमें इसमें ज्ञात करना था। तो देखो बहुत आसान है, दोबारा समझो। मान लीजिए एक वेक्टर एस है, इन दोनों सदिशों का योग हमने मान लिया, एस फॉर समेशन होता है इसलिए एस शब्द यूज कर लिया हमने। कभी सोचो पता नहीं एस कहाँ से आ गया, तो योगफल के लिए समेशन होता है इसलिए एस आ गया। दिस प्लस दिस ये आया, इसका हमने परिमाण भी ज्ञात कर लिया, लेकिन परिमाण लैम्डा में आया है तो इसको हमने आर के बराबर मान लिया, क्योंकि जब यूनिट वेक्टर ज्ञात करेंगे तो वेक्टर एस अपॉन वेक्टर एस का परिमाण अपॉन में रखेंगे, तो बार बार इतना बड़ा ना रख के सिंपली आर हम इसमें रख लेंगे, इसलिए सहूलियत के लिए किया। फिर सदिशों का जो अदिश गुणनफल है वो 1 है, एक सदिश कौन सा जो हमें दिया है उसको ए मान लिया हमने, और जो एस ये मानना था इनका योग, उसका यूनिट वेक्टर का जो दोनों का प्रोडक्ट है, सॉरी डॉट प्रोडक्ट है वो 1 है। तो दिस इंटू दिस इक्वल टू 1, 1 गुणा समथिंग ये, 1 गुणा समथिंग ये, और 1 गुणा ये। यहाँ से लैम्डा प्लस 6 आ रहा है, दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर करके देखा तो इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, तब जाके लैम्डा की वैल्यू निकाल देंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया आपका, समझ में आ गया होगा खूब अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, यदि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी समान परिमाणों वाले परस्पर लंबवत सदिश हैं तो दर्शाइए कि सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी सदिशों वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी के साथ बराबर झुका हुआ है। तो देखिए यहाँ जो दिया है वो पहले लिख लेते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी, इन तीनों के परिमाण आपस में बराबर हैं, और इसको लैम्डा के बराबर हमने मान लिया, कहीं जरूरत पड़ती है तो लैम्डा लिखेंगे सीधा। फिर सदिश ए
बी और सी परस्पर क्या है, लंबवत है, लंबवत है परस्पर। लंबवत है तो इसका मतलब इन सबके क्रमशः डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है, यही तो मतलब हुआ इसका। ठीक है, ये कंडीशन आ गई। फिर देखा, अब हम मान लेते हैं, माना वेक्टर ए तथा वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी जो इसने दिया है के बीच कोण, के बीच का कोण कितना है, क्या मानेंगे, थीटा है। तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, तो देखिए ए का परिमाण और वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी इसका परिमाण इनटू कॉस थीटा। अब ये वैल्यू तो हमें पता है लैम्डा, और इसे हम सेम लिखेंगे। इसका जब गुणा करेंगे तो देखेंगे कि वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी वेक्टर ए इंटू वेक्टर सी, है ना। देखो इसकी वैल्यू ये बन जाएगा वेक्टर ए के परिमाण का वर्ग, और ए बी तो 0 है, ए सी भी 0 है, ये लैम्डा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी कॉस थीटा। इसकी जगह फिर क्या लिखेंगे हम, लैम्डा स्क्वायर लैम्डा ए बी सी कॉस थीटा। एक लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा तो ये पूरा जो कोस थीटा आएगा वो आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर अपॉन लैम्डा ए बी और सी। एक लैम्डा से लैम्डा कटेगा तो आएगा लैम्डा अपॉन यह कोस थीटा, और थीटा अगर देखें यहाँ तो आएगा कोस इनवर्स लैम्डा अपॉन यह है। देखो अब इसी प्रकार वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का वेक्टर बी तथा वेक्टर सी से भी यही कोण बनेगा। अगर करके देखें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेना, यही आएगा बी और सी का भी। अतः सदिश ए बी सी का योग वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी के साथ बराबर झुका हुआ है। ठीक है, बराबर झुका हुआ है। तो देखो एक का थीटा निकाला, तीनों का सेम आएगा ही, और यही कह के अपना पल्ला झाड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले से बहुत लेंथी हो गया तो इसे और ज़्यादा लेंथी ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट बराबर वेक्टर ए का वर्ग प्लस वेक्टर बी का परिमाण का वर्ग इसके बराबर है यदि और केवल यदि वेक्टर ए और बी लंबवत है। यह दिया हुआ है कि दिस इक्वल वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर बी, वेक्टर बी भी 0 वेक्टर नहीं है, ये भी दिया है। तो देखिए यहाँ से अगर हम इसको अलग से ले लें, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ, फिर ए बी के साथ, फिर बी ए के साथ, और फिर बी बी के साथ, ये बना वेक्टर ए के परिमाण का वर्ग, और ये दोनों जुड़कर ये बन जाएंगे डबल, और ये हो जाएगा वेक्टर बी का परिमाण का वर्ग। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे इस प्रकार भी लिख के छोड़ सकते हैं, ये हुआ।
अब पहली कंडीशन में देखो कि वेक्टर ए लंब है वेक्टर बी पर, और वेक्टर ए वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा तो वो 0 होगा। इसलिए ये क्या आएगा, देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू, इसकी जगह सेम यही, इसकी जगह सेम यही, लेकिन इसकी जगह तो ये 2 गुना 0 बन जाएगा। तो ये आया, दोबारा फिर लिख दूंगा एक बार, ये आया। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या आएगा कि ये जो है डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का आपस में, वो तो सेम यही है, तो ये आपस में इस प्रकार से कंडीशन में अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 नहीं है, जबकि ये अगर 0 ना हो, ये 0 ना होने का मतलब हम ये कह रहे हैं कि अगर वो लंबवत ना हो तो फिर ये 0 भी तो नहीं होगा, जबकि ए बी लंबवत ना हो, तो ये भी चीज़ हम लिख देंगे यहाँ ना हो, तब जाके ये इसके इक्वल नहीं आएगा। अतः यदि और केवल यदि, बहुत जोर दे के बात बतानी पड़ेगी, केवल यदि जैसे उसने क्वेश्चन में कहा है ए बी का डॉट प्रोडक्ट 0 है, अर्थात ए लंब है बी पर, तब जाकर ही वो कंडीशन आएगी। कौन से वाली? ए प्लस बी इक्वल टू, ये वाली कंडीशन जो आएगी वो केवल तब आएगी जब ये है, अन्यथा नहीं आएगी जब के बराबर 0 के ना हो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। 16, 17, 18, 19 ये 4 क्वेश्चन ऑप्शनल हैं, तो इनको भी करते हैं। देखिए यहाँ इसने दिया है कि दो सदिश ए और बी के बीच का कोण थीटा है, ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ठीक है, अच्छा जी, तो फिर हमें ये भी तो पता है कि इसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो ए का परिमाण और बी के परिमाण इंटू कॉस थीटा के बराबर होता है। तो इसकी जगह यहाँ पे ये लिख देंगे, ये लिख दिया। यहाँ से कंडीशन कितनी बनती है? वेक्टर ए का परिमाण बड़ा है 0 से, वेक्टर बी का परिमाण बड़ा हो 0 से, और जो कोस थीटा है वो बड़ा हो या बराबर हो 0 के। तो देखिए ऐसी कंडीशन कहाँ बनती है? बड़ा है या बराबर है 0 के? तो ऐसी कंडीशन बनती है 0 से और π/2 के बीच में, कि थीटा का मान या तो 0 हो या π/2 हो, और या इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू हो। देख लो आप करके, कोस 0 1 होता है, कोस 90 0 होता है, और इनके बीच में वैल्यू जो भी होती है इनके बीच में होती है। तो आपका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा बी, तो आपका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, मान लीजिए ए बी दो मात्रक सदिश हैं, उनके बीच का कोण थीटा है, ए प्लस बी एक मात्रक सदिश है, यदि कब, देखो वेक्टर ए का परिमाण 1, क्योंकि मात्रक सदिश बोला है, वेक्टर बी का भी 1, वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी का परिमाण भी 1 है, कब है ये बताना है। इसका मतलब अगर हम इसका होल स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा, इसकी 2 बार गुणा करनी पड़ेगी, बराबर 1, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए का परिमाण का वर्ग प्लस वेक्टर बी के परिमाण का वर्ग प्लस 2 वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, ये बनेगा ये बराबर 1। इसका मान 1, इसका मान 1, और इसका मान यहाँ से देखो क्या बनेगा,
cos थीटा बराबर 1। तो ये हुआ 1 उधर जाएगा तो 2 गुणा 1 cos थीटा -1 cos थीटा बराबर -1/2 और ये होता है cos 2π/3 की वैल्यू। तो थीटा यहाँ से आएगा 2π/3। बस आसान सा सवाल बन गया। तो बहुत नहीं समझे, कोई बात नहीं, दोबारा समझो। वेक्टर ए का परिमाण 1, वेक्टर बी का परिमाण 1, क्योंकि मात्रक सदिश बोला है। वेक्टर ए प्लस बी का परिमाण भी 1, ये कह रहा है खुद। इसका वर्क कर देंगे, दोनों का वर्क कर देंगे, इधर का भी कर देंगे, 1 आ जाएगा। इसकी गुणा करके देखेंगे तो ये आएगा। यहाँ वैल्यू भरो, इसमें भी वैल्यू भरो, और वेक्टर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट इसके बराबर होता है, ये भी रख लिया। लेकिन इसके मान भी 1 है। देखो 1 उधर ले जाके घटा दिया, 1 उधर ले गए -1 हो गया। तो इसकी जगह 2 गुणा 1 गुणा 1 यहाँ पे, तो ये cos थीटा बराबर -1/2 आएगा, जो कि 2π/3 की वैल्यू होती है। तो थीटा बराबर 2π/3, जो कि ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये जो एक वैल्यू दी है, इसका मान ज्ञात करना है। आई जे आई के आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट ये दिया है। तो देखिए आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट होता है के बराबर। हमें ये बात पता होनी चाहिए, ये प्रॉपर्टीज में मैंने बताया था परीक्षण में। जे के आई का जे, और आई का 1, जे का 1, और के का भी डॉट प्रोडक्ट 1। इसकी हमें इसमें जरूरत पड़ने वाली है। तो देखिए इसकी गुणा करो। चलो एक बार मैं लिख देता हूँ दोबारा से, जे के प्लस जे आई के प्लस के आई और जे। आई देखो जे के की जगह मैं क्या लिखूंगा, जे के की जगह लिखूंगा आई इंटू आई के की जगह माइनस जे, आई के की जगह माइनस जे, और आई जे की जगह के। इसका मान 1, इसका मान -1 और ये +1। 1 से गया 1, बचा 1। वेरी गुड, सी आंसर। देखो बड़ा आसान सा सवाल है, बस ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो फिर सवाल नहीं होगा। यदि दो सदिश ए और बी के बीच का कोण थीटा है, तब ये थीटा किसके बराबर। तो देखो हमें इसका सूत्र पता है, बराबर होता है ए और बी का परिमाणों का इंटू कॉस थीटा। और ए क्रॉस प्रोडक्ट का भी हमें पता होना चाहिए, ये होता है साइन थीटा। अब ये दोनों आपस में बराबर हैं, देखो बराबर रखो। तो यहां से कोस थीटा बराबर साइन थीटा आ जाएगा, बस इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, और इसको हम कोस थीटा को वहां ले जाएगा टेन थीटा, और यहाँ 1 छोड़ के चले जाओ। तो टेन थीटा 1 आया है, इसका मतलब 1 आता है tan π/4 का, और थीटा बराबर π/4। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। कोस थीटा बचा, इधर साइन थीटा बचा। अगर मैं इसको 1 गुणा कोस थीटा कर दूं और इसको भी 1 गुणा, तो क्या काम करेंगे, कोस थीटा को यहाँ से उठाया, इस साइन के नीचे ले गए, tan थीटा हो गया, यहाँ 1 छूटा, 1 बराबर में रखेंगे तो 1 tan π/4 की वैल्यू होती है, थीटा बराबर π/4। तो देखिए 19 के 19 क्वेश्चन हमने हल कर लिए, इसका ऑप्शन बी सही है। सारा चैप्टर हमने हल कर लिया है, बस आपको हल करना बाकी है। अगर आपने कोई वीडियो छोड़ी है इसकी तो कोई ना छोड़े, क्योंकि बेसिक क्लियर ना हो, बेसिक कमज़ोर हो तो फिर पूरा भवन ही धराशायी हो जाता है। तैयारी में आपकी कहीं कोई चूक ना हो, इसलिए आप अच्छे से तैयार करें, एक एक सवाल करें, सभी चैप्टर्स करें, सभी न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइजेज करें, ठीक है।
तो वीडियो पसंद आती है लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर दें, इतनी मेहनत करने के बाद ये तो बनता ही है भाई। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।